Namaskaram everyone. DSSSB PGT इंग्लिश 11 जुलाई 2025 को ये पेपर हुआ है। इसका रीजनिंग पोर्शन का 5 क्वेश्चन इसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज करेक्ट। ये इसमें से एक ही करेक्ट है। अच्छी एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2937 लास्ट में ये सब बाई मिस्टेक प्रिंट है, तो इग्नोर करिएगा। ओनली वन लेटर क्लस्टर इज़ करेक्ट, ओनली वन इज इनकरेक्ट। इसमें 3 सेम पैटर्न पे होंगे, एक कोई अलग पैटर्न पे होगा। मतलब इसमें से ये 5 जो आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 ना, इस 5 में से 4 एक जैसे होंगे। कोई एक रूल को वायलेट कर रहा होगा, जानना है कौन सा है। तो देखो आप, बहुत आसान सा ही है। इसको ऐसे आप करो कि ए के बाद देखो बी आता है और वो छोड़ दिया गया, सी लिखा गया है, और सी के बाद डी आता है, डी छोड़ दिया गया और ई लिखा है। सेम पैटर्न यहाँ भी दिख रहा होगा आपको। एफ के बाद जी छोड़ दिया गया, एच लिखा गया, आई छोड़ दिया गया, जे लिखा गया। ये सेम इसमें भी के एल एम एन ओ, फिर यहाँ पे पी क्यू आर एस टी, एक एक छोड़ना है। लेकिन यहाँ पे देखो यू के बाद क्या होना चाहिए, यू के बाद वी को छोड़ देना चाहिए था, डब्लू आना चाहिए था, और डब्लू के बाद एक्स छूट जाना चाहिए था, वाई आना चाहिए। तो यू डब्लू वाई दिया होना चाहिए था, जबकि क्या दिया है, यू वी डब्लू। तो यही रॉन्ग है, ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, यू वी डब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, 8 people are sitting in 2 parallel rows। यहाँ आमने सामने 2 रो हैं, इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं। 4 people each in such a way that there is equal distance between adjacent persons। 4 जो है आपके ऊपर इस साइड बैठे हुए हैं और 4 सेकेंड रो में बैठे हुए हैं। डिस्टेंस वगैरह कहा जा रहा है सेम। एडजेसेंट का मतलब होता है जो अगल बगल बैठे हैं उनके बीच का डिस्टेंस सेम। अब देखिए रो 1 में लिखा हुआ है कि ए बी सी एंड डी आर सीटेड। तो पहले रो में और नॉर्थ की ओर फेस है इनका, फिर साउथ की ओर फेस है, यानी कि ए बी सी डी इस वाले रो में होंगे। इसी में से कहीं ए बी सी डी ऐसे बैठे होंगे, क्रम नहीं पता है अभी। और सेकेंड रो में पी क्यू आर एस दिया हुआ है, बैठे हुए हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। पी क्यू आर एस आर सीटेड। अब क्या डाटा दिया गया, कौन कैसे बैठा है उसका डाटा देखते हैं। ये मिटा देते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ईच पर्सन फेसेस अनदर पर्सन फ्रॉम द अदर रो। ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। बी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। तो ए बी सी डी फर्स्ट रो में थे, तो बी डी के राइट में है। अब ये बी डी कहीं भी ले सकते, तो यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी बी डी ले सकते हो। बाद में पता चलेगा कहाँ होना चाहिए डाटा के आधार पर। कहीं एक जगह जैसे यहाँ पे लेके बी डी को चलते हैं। बी के बारे में क्या है, बी राइट में, तो जब सामने होता है ना तो अपोजिट लेते हैं ना, ऐसे फेस है सामने की ओर, तो एक्चुअल में बी लेफ्ट में रहेगा इस साइड से देखने पे। जिस साइड से बैठे उधर से देखोगे तो बी राइट में रहेगा। तो मैंने जब सामने रहता है तो अपोजिट लिख देता, बी लेफ्ट में लिख दिया। फिर पी सीट्स अपोजिट बी। बी के सामने कौन बैठा है, इससे पी बैठा है यहाँ। फिर लिखा है आर सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। पी के एकदम लेफ्ट में आर है, यहाँ पे आर हो गया इमीडिएट लेफ्ट में। फिर लिखा हुआ है द वन अपोजिट आर इज सीटिंग बिटवीन सी एंड बी। जो आर के अपोजिट है यानी ये वाला, ये सी और बी के बीच में है, तो सी ऐसे रहा होगा,
सी और बी के बीच में भाई आर का अपोजिट आना चाहिए। और क्या लिखा है, एस सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, सेकेंड टू द राइट यानी राइट में सेकेंड प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस हो गया सेकेंड, एस ऐसे बैठा हुआ। हु अमंग्स देम फेसेज एस, एस को कौन फेस कर रहा है, तो डी फेस कर रहा है, डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 31 इज रिलेटेड टू 88 और कोई लॉजिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेम लॉजिक से 20 इज रिलेटेड टू 55, ठीक, कौन सा लॉजिक है इसको समझना पड़ेगा। तो ये देखो 31 इंटू 3 यदि कर दें हम तो 93 हो जाएगा, इसमें से 5 घटाने पे 88 आ जाएगा। ये पहले से एक बार मैं सोच चुका हूँ तो इतना स्मूथ कर रहा हूँ। 20 इज रिलेटेड टू 55, देखो 20 में 3 मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 55। तो ये बोला गया कि 31 88 से जुड़ा है किसी लॉजिक से, सेम लॉजिक से 20 भी 55 से जुड़ा है। टू विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज 48 रिलेटेड, 48 किससे रिलेट होगा, तो 48 के लिए 3 8 24, 3 चौके 12 2 14, 144 में से 5 घटाना पड़ेगा 139, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। इसमें देखो प्लस एंड माइनस को इंटरचेंज करना है, जहाँ प्लस लिखा हुआ माइनस लिख दो, जहाँ माइनस लिखा, और इनटू और डिवीजन मतलब जस्ट अपोजिट कर देना। तो इस हिसाब, और ये देखो नंबर 32 लास्ट में मिसप्रिंट, तो ये क्या हो जाएगा 6, डिवीजन की जगह इनटू कर दो आप, प्लस की जगह माइनस कर दो, 10 तक आ गया, 10 इंटू 5 था, डिवाइडेड बाई 5 हो गया, माइनस की जगह प्लस कर दो। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 4 छक्के 24, और 10 में से 5 डिवाइड करोगे 2 प्लस 5, 24 माइनस 2 2 कितना हो जाएगा 22 प्लस 5 27। तो ये साइड तो 27 आ गया। अब 27 में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भरना है। ये प्लस की जगह इधर भी तो माइनस करोगे आप, तो कौन से नंबर में से 15 घटाने पे 27 आता है, तो ये नंबर x मान लो, x कितना आ जाएगा 27 प्लस 15, 5 7 12, 2 1 3 1 4 42। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर अलाइक। इसमें 3 कोई एक जैसे हैं ना, और एक अलग होगा इसमें। विच लेटर क्लस्टर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इसमें 3 तो अलाइक हैं, 4 लेटर क्लस्टर, 3 आर अलाइक ऐसे लिखा है ना, और एक अलग है, आड वन आउट इज नॉट बेस्ड ऑन। इनके और भी इंस्ट्रक्शन है कि आड वन को कैसे देखना है ना, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट वगैरह, कॉन्सोनेंट वगैरह वावेल के आधार पे नहीं देखना, नई पोजीशन के आधार पे देखना। तो इसको आप देखो कैसे समझो, आप पैटर्न पहचानो। यहाँ आई के बाद देखो जे आ रहा है, इन दो में रिलेशन देखो, के के बाद एल आ रहा है, एम के बाद एन आ रहा है, 3 तो एक जैसे हो गए, यही अलग दिख रहा है, पी के बाद क्यू आना चाहिए। वो मिडिल वाले का आप लॉजिक छोड़ भी दो तो भी पता चल जा रहा है।